कभी आपने आपके बचपन में बहुत ही फनी कहानियां सुनी है? फनी मतलब जिन पर भरोसा भी नहीं कर सकते, आप विश्वास करने को मन नहीं करता, लेकिन उस उम्र में आपने उस कहानी को एंजॉय किया होता है। पता नहीं इस जनरेशन को ऐसी कहानियां सुनने को मिलती भी है कि नहीं। आप कह रहे होंगे कि ये तो इंग्लिश सिखाते सिखाते कौन सी कहानियों के बारे में बात करने लगी। मैं कुछ फनी इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर आपके सामने आने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें कहानी पहले मैं आपको हिंदी में बताऊंगी और फिर वही कहानी मैं इंग्लिश में बताऊंगी। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही फनी कहानी। हमारा इंटेंशन है इंग्लिश सीखना। मुझे मेरी दादी ने ये कहानी बताई थी। पता नहीं उन्हें ये कहानी किसने बताई थी। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। कहानी का नाम है मिर्ची जितना बच्चा। थोड़ी सी एक बात और ऐड कर देते हैं, मेरी बच्ची ये कहानी आज भी बहुत चाव से सुनती है। वो डॉक्टर हो गई है, सेटल हो गई है, लेकिन फिर भी ये कहानी सुनने में उसे आज भी बहुत मजे आते हैं। होपफुली आपको भी ये कहानी अच्छी लगी। कहानी तो सुनिए, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर देखिएगा और इस इंग्लिश ट्रांसलेशन को सुनकर इंग्लिश सीखने की तरफ एक और मजबूती से कदम बढ़ाइए। सुने फिर कहानी। एक किसान परिवार था। पति पत्नी बहुत प्यार से सालों से साथ में रहते थे, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। उनके खेती में मिर्ची उगाई जाती थी। वो बहुत सारे अलग अलग मंदिरों में जाते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे और भगवान को चढ़ावे के रूप में वो मिर्ची चढ़ाते थे। मिर्ची कोई चढ़ाता नहीं है, मैं जानती हूँ कि फूल, नारियल और मिठाइयाँ चढ़ाई जाती है, लेकिन ये कहानी है जिस कहानी में ये पति पत्नी भगवान को मिर्ची जो उनके खेत में उगाई जाती थी वो चढ़ाया करते थे। कुछ दिनों के बाद खुशखबरी, उनको एक बच्चा हुआ। लेकिन जो बच्चा हुआ वो मिर्ची के ही आकार का था। वो उतना ही मिर्ची जितना ही था। दोनों थोड़ा सा नाराज तो हुए, लेकिन फिर भी बच्चा है, उससे प्यार करने लगे और साथ रहने लगे। धीरे धीरे जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगा, तो उसने देखा कि माता पिता बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो एक दिन उसने उसके माता से कहा कि मम्मी, मुझे आप उनका जो बाबा का जो टिफिन लेके जाते हो वो मुझे दीजिए, मैं उनको खेती में जाकर देकर आऊंगा। माँ हंसने लगी, बोली बेटा तुम तो बहुत छोटे हो, तुम कैसे ले जाओ। तुम चिंता मत करो माँ, मैं ले जाऊंगा। वो बच्चा खाने की पोटली जो थी वो सिर पर लेकर जाने लगा। ऐसे लगता था पोटली अपने आप ही चल रही, क्योंकि बच्चा छोटा सा मिर्ची जितना था। इसी तरह खेत में जब वो पहुंचे तो देखा कि उनके पिताजी हल जोत रहे थे। उन्होंने कहा, पिताजी आप खाना खा लीजिए, मैं तब तक हल जोतता हूँ। पिताजी हंसने लगे, तू तो इतना सा है, तो ये काम कैसे कर सकते। लेकिन बच्चे पे भरोसा करके उन्होंने छोड़ दिया। जब तक पिताजी खाना खाते, मिर्ची जितना बच्चा था, उसका वजन तो था नहीं, बैलों ने बहुत जल्दी जल्दी से हल जोत दिया। पिताजी ने देखा, अरे वाह, बच्चे ने तो मेरा काम कर दिया है। और जैसे ही वो बच्चे को शाबाशी देने लगे, उन्होंने कहा, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। और बच्चा मर गया। सॉरी, बुरा लगा आपको। ये कहानी ऐसे ही बताई थी, क्यों मुझे नहीं मालूम। लेकिन चलिए हमारा जो मेन इंटेंशन है उसकी तरफ मुड़ते हैं। आइए यही कहानी हम अब इंग्लिश में सुनते हैं। देयर वाज अ फार्मर कपल, दे वर लिविंग टुगेदर वेरी हैप्पीली, बट समहाउ दे वर नॉट हैविंग चिल्ड्रन। They were praying God, they were going to temple, they were trying to please the deities, different temples, different people, they were seeking help, medical help, but they were not happy. They were cultivating the green chilies in their farm. So whenever they went to the temples, they offered those chilies to the god. You're surprised to know that we offer sweets, coconut, and flowers to God, but this couple, because they were cultivating chilies, they were offering those only to God. It is surprising, no? But yes, the story is like that one. And once the good news came, she was pregnant and they got a child. When the child was born, the family was too happy, but they were little sad also because the child was of the shape and size of chili only. The green chilies, mirchi, जो हमने पहले भी बोला था. And now, because it was their child, they started loving him, they started staying together happily. And gradually, when the child grew up, he asked his mother that I want to help you. And when she was taking tiffin for her husband in the field, he said, I'll take it. She was little surprised. She didn't know how to answer, but he did not listen to her and said, I will take the tiffin for my father. She gave him,
And while going, it seemed as if the tiffin itself is walking because the child was too small. When the child reached the fields, the father was surprised and happy too. He saw his child bringing the tiffin for him, and he was very much in love with the child. The child asked his father, can he plow the field while the father is having the meal? The father was surprised and he laughed. How can you do that? You are too small, my baby. But the child said, you have your meal, I'll plow the field for you. And while the father was having his meal, the child actually plowed because his weight was too less. The bullocks too were very happy plowing the field, and it took no time for getting it plowed. And the farmer was too happy. And while being happy, he just praised his son, but just saying Shabash to his son on his back, he patted little hard and the child died. Please don't take me otherwise. The story is like that only. My grandmom told me. I don't know whether you like it or not, but the story was this way only. I know the end is little sad, but the life is like that only. So let's take the story as just an intention to learn English language. It is not any moral story for that matter. You can call it time pass. Okay? So see you again for such interesting stories. Bye for now.